Good morning, dear students. How are you all? This is Shivani Mishra, your chemistry teacher. For class 9th, these days we are preparing atoms and molecules. So today's heading is Law of Constant Proportion or Definite Proportions. The heading comes under the Law of Chemical Combination. You have explained earlier in the videos. उस वीडियो में आपने पढ़ा था कि there are two laws you have in your course. The first law was law of conservation of mass, and the second is law of constant proportion or definite proportion. Children, listen, as the name suggests, the constant proportion, constant और definite एक ही चीज है. वो चीज जो रुकी है, जो स्थिर है, वो चेंज नहीं होती है. जो चीज चेंज ना हो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट. प्रोपोर्शन की बात हो रही है तो क्या चीज चेंज नहीं हो रही है? प्रोपोर्शन नहीं चेंज हो रहा है. प्रोपोर्शन मतलब किसी भी चीज का एक पार्ट. हम यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई भी आप अगर कंपाउंड लेते हैं, से वाटर H2O या कार्बन डाइऑक्साइड CO2, आइदर मीथेन CH4, कोई भी केमिकल कंपाउंड आप अगर लेते हैं तो उसका जो प्रपोर्शन है वो हर कंडीशन में सेम ही रहेगा. ये लॉ बताता है. क्या लिखा है? पहली चीज तो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज स्टेटेड बाय J.L. प्राउस्ट इन 1799. ये आपको लर्न करना है क्योंकि मल्टीपल में भी ये पूछा जाता है. दैट हु हैज गिवन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय J.L. Proust in 1799. Got it? What this law states? The law states that the same chemical compound always consists of same elements. सेम केमिकल कंपाउंड मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड चाहे किसी स्टेट में हो, चाहे किसी कंट्री में हो, चाहे किसी मेथड से बनाया जा रहा हो, ऑलवेज हमेशा कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स. सेम एलिमेंट से ही बनता है. टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय वेट. बाय वेट उसका प्रोपोर्शन एक दूसरे के कंपेयर में हमेशा सेम रहता है. फॉर एन एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ वाटर एंड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू. आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन. फर्स्ट वी विल मूव टू द एग्जाम्पल ऑफ द वाटर. फॉर्मूला यू नो दैट H2O. H2O मतलब वट एवर सोर्स, कोई भी सोर्स हो. आपने लेक से लिया है पानी, पॉन्ड से लिया है, टैप वाटर का है, एयर आपकी कूलर से लिया है, आपने कहीं से भी लिया है. कंट्री इंडिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है, अमेरिका का है, पानी तो पानी है. और सिंथेटिक मेथड, चाहे किसी भी मेथड से पानी बनाया गया हो, ऑलवेज उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा. और जब आप इसका रेशियो निकालेंगे देन इट विल बी फाउंड दैट इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑलवेज कहीं भी देखेंगे आप वाटर, चाहे वो आइस की फॉर्म में हो, सॉलिड स्टील की फॉर्म में हो, गैस, या फिर जो आप ड्रिंक करते हैं लिक्विड फॉर्म, ऑलवेज उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा. वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना है. किस रेशियो में बना है? 1:8 बाई वेट. अब ये 1:8 हम कैसे निकालते हैं? देखिए इधर फॉर्मूला है H2O. H का एटॉमिक वेट 1 इंटू 2 2. ऑक्सीजन का वेट होता है 16. 2/16. आप इसको काट सकते हैं ना. 2 1 2 2 8 16. क्या आ गया आपके पास? 1:8. ये आपको समझ में आया कि 1:8 बाई वेट क्या है? बाई वेट का मतलब इसका एटॉमिक वेट लेना है हमें. एटम की बात हो रही ना. नाउ मूविंग टू द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के बेटा बहुत सारे मेथड्स हैं. किसी भी मेथड से नंबर ऑफ रिएक्शन है जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है. राइट? ड्राई आइस भी कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को, चाहे किसी फॉर्म में हो, आइदर गैस की फॉर्म में या ड्राई आइस की फॉर्म में. कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा दो ही एलिमेंट से बनेगा, जिसमें से एक कार्बन है एंड द अदर इज ऑक्सीजन. व्हाट विल बी द रेशियो बाय वेट? द रेशियो बाय वेट इज 3:8. कैसे करेंगे? कार्बन एंड O2. कार्बन क्या है? कार्बन का वेट है 12. O का होता है 16, तो 16 इंटू 2, 16 2 32. अगेन आप वैसे ही इसको कट कर लेंगे. मैंने यहाँ पे 2 से कट किया. 2 6 12, 2 6 16, 32. अगेन 2 से कट किया. 3 and 8. What will you have? 3:8.
गॉट इट? होप आपको समझ में आ गया होगा. फिलहाल that's all for this law of constant proportion. Must like the video, share the video, subscribe the channel, and please learn this law. Thank you so much.